बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक के चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, पहले मैं आपको उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि ईमेल होता क्या है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ईमेल के कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से मौजूद हैं। ईमेल कंपोनेंट्स के बाद हम कुछ ईमेल की लिमिटेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और सबसे एंड में स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि न्यूज़ ग्रुप जो इंटरनेट के ऊपर यूज़ होते हैं वो किस काम के लिए उनको हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 10 है और फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट उसका नाम है। इसके अंदर हम ये देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल होती क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क से जो हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक मेल को कैसे यूज़ किया जाता है और उसके बेनिफिट्स हमने देखे थे। तो आज स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और इसकी लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। अ सिस्टम फॉर डिलीवरिंग मैसेजेस ओवर इंटरनेट। स्टूडेंट्स, पहले ये होता था कि हम लोग ने अगर किसी को लेटर भेजना, कोई हमारा फ्रेंड है आउट ऑफ द सिटी रहता है, तो हमने उसको लेटर भेजना है, तो हम क्या करते थे, एक एनवेलप लेते थे, उसके अंदर लेटर को डालते थे, उसके बाद उस एनवेलप के ऊपर हम एक पोस्टेज स्टैंप लगाते थे। स्टैंप लगाने के बाद हम पोस्ट ऑफिस सेंड करते थे, तो पोस्ट ऑफिस उसको फिर स्पेसिफिक रेसिपिएंट या रिसीवर के पास सेंड करता था। लेकिन स्टूडेंट्स, उसके अंदर ये होता था प्रॉब्लम कि हमें 1-2 दिन या मे बी 1 वीक भी लग सकता था। उसके अगेंस्ट हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ये भी मेल की है किस्म है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली इसको हम सेंड करते हैं। इसमें ये होता है कि हमारा विदिन सेकंड या विदिन मिनट्स जो मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह रिसीव हो जाता है। तो इसमें जो टाइम वेस्ट होता था पहले मेल सेंड करने में, वो इलेक्ट्रॉनिक मेल के अंदर टाइम जो है हमारा वेस्ट नहीं होता। फर्स्ट एवर रियली पॉपुलर इंटरनेट एप्लीकेशन, इट कैन टेक एज लिटिल एज फ्यू सेकेंड्स टू डिलीवर मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली अक्रॉस द वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स, बात ये है कि विदिन सेकेंड्स आपका जो मैसेज है पूरी दुनिया में कहीं भी अगर आपने सेंड करना है, तो एक जगह से दूसरी जगह विदिन सेकंड आपका मैसेज जो है वो रिसीवर को रिसीव हो सकता है। तो ये इसका सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मेल का हमारे पास बेनिफिट है। वी कैन कीप कॉपीज ऑफ ईमेल मैसेजेस विच वी सेंड और रिसीव फॉर आवर रिकॉर्ड। स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक और हमारे पास ईमेल के अंदर सबसे बड़ा फायदा ये मौजूद है कि हम जो भी मैसेज सेंड करते हैं उस मैसेज की एक कॉपी हम अपने सिस्टम के ऊपर भी उसको रख सकते हैं। अगर स्टूडेंट आप लोग ईमेल यूज़ करते हो तो आपके पास एक सेंट मेल का आपको एक फोल्डर नज़र आता है जब आप ईमेल को यूज़ करते हैं। उस सेंट मेल के अंदर अगर आप उसको क्लिक करें, ओपन करें उस फोल्डर को, तो उसमें वो तमाम ईमेल्स आपको नज़र आएंगी जो आपने सेंड की होंगी। और स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ आपको ये भी पता चलता है कि वो ईमेल आपने किस टाइम पे और किस दिन सेंड की थी। तो स्टूडेंट्स, ये इसका बहुत बड़ा एक बेनिफिट है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल का थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से अवेलेबल हैं। To create, send or receive emails, we need an email program called as email client. तो स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारा जो ईमेल है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस करता है। इसका ये मतलब है कि जब भी हमने ईमेल सेंड या रिसीव करनी है, हमें एक क्लाइंट चाहिए होगा और एक हमें सर्वर भी चाहिए होगा। स्टूडेंट, जो भी मैसेज सेंड करता है, जो क्रिएट करता है मैसेज को, वो ईमेल क्लाइंट कहलाता है। इसके मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं तो माइक्रोसॉफ्ट जो आउटलुक है दैट इज अ ईमेल क्लाइंट। और उसके अलावा कुछ ईमेल प्रोवाइड करने वाली कंपनीज भी हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें gmail.com है, hotmail.com है, उनके भी ईमेल क्लाइंट्स जो हैं वो हमें अवेलेबल हैं और उनको हम यूज कर सकते हैं। वंस वी सेंड मैसेज, आवर कंप्यूटर कनेक्ट्स टू एन ईमेल सर्वर एंड ट्रांसमिट्स अ कॉपी ऑफ आवर मैसेज। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप बात ये याद रखिएगा कि जब भी हमने कोई भी ईमेल सेंड करनी है, सबसे पहले तो हमें एक ईमेल अकाउंट चाहिए होता है। उसके लिए ईमेल अकाउंट हम किसी भी कंपनी का यूज करते हैं। उस कंपनी का जो भी ईमेल अकाउंट हम यूज करेंगे उसके थ्रू हम अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। और स्टूडेंट, जो ईमेल सर्वर का कॉन्सेप्ट है ये स्पेसिफिक कंपनी का सर्वर होगा जिससे हमने ईमेल अकाउंट जो है वो लिया हुआ है। और स्टूडेंट्स, ये बात भी याद रखिए कि वो ईमेल अकाउंट्स हमें नॉर्मली फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल जाते हैं, हमें उसके लिए कोई पे नहीं करना पड़ता। ईमेल सर्वर्स कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मिलियंस ऑफ ईमेल अकाउंट्स होल्डर्स। स्टूडेंट्स, ये पॉसिबल है कि जिस ईमेल कंपनी से आपने ईमेल बनाया हुआ है, आप उसका ईमेल यूज़ करें, उससे और भी मिलियंस ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं या और पर्सन्स हैं, ऑर्डिनरी पर्सन्स, उन्होंने भी उसी ईमेल कंपनी से ईमेल जो है वो बनाया हुआ अपना। तो इसका मतलब ये है कि उन तमाम ईमेल्स की इंफॉर्मेशन उस कंपनी के पास मौजूद होगी, वो बिलियंस ट्रिलियंस हो सकती है। अटैचमेंट्स। स्टूडेंट्स, तीसरा जो कंपोनेंट हमारे पास मौजूद है दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट। अटैचमेंट का क्या मतलब है? अटैचमेंट्स इनेबल अस टू इनक्लोज्ड फाइल्स, मीन वर्ड डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स, प्रोग्राम्स, इमेजेस और इवन ऑडियो
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, ईमेल के अंदर हमारे पास एक और फैसिलिटी ये अवेलेबल है कि हम इसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी फाइल्स को सेंड कर सकते हैं एज एन अटैचमेंट्स। उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को सेंड नहीं कर सकते, स्प्रेडशीट भी सेंड की जा सकती है, प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, इमेजेस और इवन ऑडियो वीडियो फाइल्स को भी सेंड किया जा सकता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और स्टूडेंट्स, अगर हमने ऑडियो और वीडियो मीन मल्टीमीडिया जो अब अटैचमेंट्स है उनको सेंड करना है तो उसके लिए हमारे पास ईमेल के साथ एक एक्सटेंशन अवेलेबल होती है। उस एक्सटेंशन को क्या कहते हैं? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, MIME। तो ये एक्सटेंशन जो हमारी है ये इस काम के लिए यूज होती है कि अगर हमने मल्टीमीडिया जो अटैचमेंट्स हैं उनको सेंड करना है अपने ईमेल के साथ तो हम मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन को यूज करते हैं। अगर किसी ईमेल के साथ आपके ये मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन मौजूद नहीं है तो आप उस ईमेल के थ्रू जो है वो मल्टीमीडिया अटैचमेंट सेंड नहीं कर सकते। मल्टीमीडिया अटैचमेंट्स का मतलब ये है ऑडियो या वीडियो फाइल्स आपकी जो। तो स्टूडेंट्स, आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। फाइल अटैचमेंट साइज वेरीज लाइक याहू अलाउज अप टू 10 MB एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, ईमेल के अंदर हमारे पास एक और प्रॉब्लम ये भी है कि आप मैक्सिमम जो फाइल साइज सेंड कर सकते हैं, लाइक याहू की अगर मैं बात करूं तो उसमें मैक्सिमम जो है अप्रॉक्सीमेटली 10 MB तक की फाइल आप सेंड कर सकते हैं। उससे अगर बड़ी फाइल है तो वो आप सेंड नहीं कर सकेंगे। इस तरह अगर मैं जीमेल की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो जीमेल के अंदर मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली 25 MB तक हमें अवेलेबल होती है स्पेस। उससे ज़्यादा की फाइल हम सेंड नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, ये थे ईमेल के हमारे पास कंपोनेंट्स और उसकी डिटेल। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ईमेल की जो लिमिटेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 इज ईमेल इज नॉट नेसेसरी प्राइवेट। स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है कि नॉट नेसेसरी प्राइवेट? स्टूडेंट्स, इसका ये मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मैंने यहाँ से एक ईमेल मैसेज भेजा है अपने किसी फ्रेंड को जो USA में मौजूद है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ से जो मेरा मैसेज जाएगा USA फ्रेंड के पास, वो दरमियान में हमारे पास कितने ही नेटवर्क जो है वो मौजूद है, उन नेटवर्क से गुजर के जाएगा और उन नेटवर्क पे डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट सर्वर्स इन्वॉल्व होंगे और मेरा जो ईमेल मैसेज है उन सर्वर्स और उन डिवाइसेस में से गुजर के जो रेसिपिएंट तक पहुंचेगा। तो इट इज़ पॉसिबल कि वो डिवाइसेस या उन सर्वर्स पे कोई ऐसा पर्सन मौजूद हो, कोई ऐसा अनऑथराइज्ड पर्सन मौजूद हो जो मेरी ईमेल को रीड कर ले। ईमेल को रीड करने का ये मतलब है कोई मेरी ईमेल को हैक कर ले और उसको फिर यूज कर ले। दैट्स व्हाई वी कैन से ईमेल इज नॉट नेसेसरी प्राइवेट। तो ये इसके अंदर सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि आपका सिक्योरिटी ब्रीच इसके अंदर मौजूद है। सम ईमेल सिस्टम्स कैन सेंड और रिसीव टेक्स्ट फाइल्स ओनली। स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की MIME की, मल्टीपर्पज इंटरनेट एक्सचेंज मेल की, कि उसके अंदर ये होता है कि अगर वो एक्सटेंशन मौजूद है ईमेल के साथ तो फिर आप मल्टीमीडिया फाइल्स जो वो सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज सेंड नहीं कर सकते। तो जो भी ईमेल्स है उसके साथ अगर MIME या MIME मौजूद नहीं है तो देन हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फाइल को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो कुछ ईमेल्स जो आपके उसके अंदर ये लिमिटेशन अभी भी मौजूद है। इट इज पॉसिबल टू फॉर्ज ईमेल। स्टूडेंट्स, फॉर्ज का क्या मतलब है? फॉर्ज का मतलब होता है क्रिएट करना। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी ईमेल सेंड की जाती है, जो पैकेट होता है जिसमें ये डाटा सेंड किया जाता है, ये मैसेज सेंड किया जाता है, उसके अंदर सोर्स रिसीवर का IP एड्रेस मौजूद होता है। तो इट इज़ पॉसिबल कि कोई भी हैकर उस सोर्स एड्रेस को जो है वो हैक कर ले और यूज़ कर ले। उसके बाद वो ये कर सकता है कि वो खुद से ईमेल क्रिएट करके उस स्पेसिफिक रेसिपिएंट तक पहुंचा सकता है। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज़ पॉसिबल टू फॉर्ज ईमेल्स। डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस इमोशंस। स्टूडेंट्स, पहले ये होता था कि ईमेल्स के अंदर हम इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जो हमारे पास लेटेस्ट ईमेल्स मौजूद हैं उसके अंदर हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि अगर मैंने स्माइल शो करना है तो मेरे पास स्माइली फेस की ऑप्शन मौजूद है, मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। अगर मैंने गुस्सा शो करना है तो मेरे पास एंग्री फेस की ऑप्शन मौजूद है और मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो पहले अब ये डिफिकल्ट था, लेकिन अब इसको हम इजीली इमोशंस को इम्बेड कर सकते हैं अपने ईमेल मैसेज के अंदर। वी कैन रिसीव अनवांटेड ईमेल्स। स्टूडेंट्स, अनवांटेड ईमेल्स कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो ये देखते हैं। स्टूडेंट्स, अनवांटेड ईमेल्स वो होती हैं जिन मेल्स की हमें एज सच ज़रूरत नहीं होती। डिफरेंट कंपनीज, जो बिजनेस कंपनीज होती हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट को मुख्तलिफ ईमेल एड्रेसेस पे सेंड करती हैं ताकि अपनी प्रोडक्ट की मशहूरी कर सकें, लेकिन हमारे लिए वो अनवांटेड ईमेल्स हैं, हमें उन मेल्स की ज़रूरत नहीं है। उन मेल्स के अंदर हमारे लिए कोई एज सच कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं होती। इसको हम अनवांटेड ईमेल्स को स्पैम मेल्स भी कहते हैं या जंक ईमेल्स का नाम भी देते हैं। अगर आप ईमेल अपने क्लाइंट देखें तो उसके अंदर जंक ईमेल का एक फोल्डर मौजूद होता है, उसके अंदर तमाम वो मेल्स आती हैं जो अनवांटेड ईमेल्स होती हैं। वी मे नॉट नो अबाउट द पर्सन विद होम वी आर कम्युनिकेटिंग। स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ और सिर्फ ईमेल के साथ नहीं है। आप इंटरनेट के ऊपर किसी भी चैट सॉफ्टवेयर को अगर यूज़ करें
तो तमाम चैट सॉफ्टवेयर के अंदर भी ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, जिसके अंदर ये है कि आप ये कंफर्म नहीं आप 100% हो सकते कि आपसे जो चैट कर रहा है वो पर्सन कौन है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ या उसको मैसेज सेंड कर रहा हूँ, तो मैं 100% श्योर नहीं हो सकता कि अदर साइड के ऊपर वही पर्सन मौजूद है जिससे मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा था। पॉसिबल है कि कोई और पर्सन जो है वो एज ए माई बेस्ट फ्रेंड जो है अपने आप को प्रिटेंड कर रहा हो और मेरी ईमेल को यूज़ कर रहा हो या मेरे चैट को यूज़ कर रहा हो। तो स्टूडेंट्स, ये इसके अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ईमेल। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ईमेल एड्रेस का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, और ईमेल एड्रेस अगर आप लोगों ने नहीं बनाया तो आप ईमेल एड्रेस अपना कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो जनरल फॉर्मेट में आप देख सकते हैं कि यूज़र नेम @ का साइन हम यूज़ करते हैं दरमियान में, और फिर DNS एड्रेस। DNS एड्रेस या डोमेन नेम सिस्टम एड्रेस के बारे में स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में आपको मैं बता चुका हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो यूज़र नेम में ABC123 मीन यूज़र नेम कुछ भी हो सकता है। पॉसिबल है कि आप अपना नाम रख लें, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि यूज़र नेम आप वही रखेंगे जो यूज़र नेम ऑलरेडी किसी के यूज़ में ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं यूज़र नेम अपना इमरान अहमद रखना चाहता हूँ, तो जिस DNS एड्रेस के अगेंस्ट मैं यूज़र नेम रख रहा हूँ, उस DNS एड्रेस के अंदर किसी भी और यूज़र का नाम इमरान अहमद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये यूनिकनेस इसमें होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि दो सेम यूज़र नेम के आपके ईमेल अकाउंट जो क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर abc123@gmail.com की एग्जाम्पल ली गई है। इसके साथ हमारे पास hotmail.com भी है, yahoo.com है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये डिफरेंट हमारे पास ईमेल कंपनीज मौजूद हैं, उनकी आप एड्रेसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए मैं ये आपको बताता हूँ कि हमने अगर ईमेल एड्रेस अपना क्रिएट करना हो तो हम कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए स्टूडेंट्स, अगर आप ये फिगर देखें तो इसके अंदर gmail.com की मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन आती है, जब gmail.com का पेज ओपन करते हैं तो ऑप्शन आपके पास ये अवेलेबल होती है कि आपने न्यू ईमेल रजिस्टर करना है या ऑलरेडी आपका एग्जिस्टिंग ईमेल मौजूद है। हमने जो यहाँ पे एग्जांपल दिया कि हम न्यू ईमेल अपना बनाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे न्यू ईमेल रजिस्टर्ड को। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन वो हमसे मांगेगा, एक हमें वो पेज दे देगा जिसके ऊपर इन्फॉर्मेशन होगी, नेम होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जब हम पुट कर देंगे, उसके बाद हम सबमिट करेंगे इन्फॉर्मेशन को, तो हमारा एक नया ईमेल एड्रेस जो है वो जनरेट हो जाएगा, और उस ईमेल एड्रेस को हम फिर नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगेन ये बात सिर्फ याद रखनी है कि अगर मैं gmail.com के ऊपर अपना ईमेल एड्रेस बनाना चाहता हूँ, तो जो भी मैं यूज़र नेम दूँ वो यूज़र नेम यूनिक होना चाहिए। अगर वो आप यूज़र नेम देते हैं और यूज़र नेम यूनिक नहीं होता, तो आपको जीमेल जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ऑप्शन देती है कि आप कुछ और ईमेल एड्रेस या कुछ और यूज़र नेम यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप पे है कि आप कौन सा यूज़र नेम जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप अपना जो ईमेल एड्रेस है वो क्रिएट कर सकते हैं और उसको फिर यूज़ भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ ईमेल थी। उसके बाद हमने देखा कि ईमेल एड्रेस जो है वो हमारा जनरल फॉर्मेट उसका क्या होता है और हम उसको कैसे क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब एट द एंड हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो इंटरनेट के ऊपर न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं वो किस काम के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूज़ ग्रुप्स, डिस्कशन ग्रुप्स ऑन द इंटरनेट। बेसिकली न्यूज़ ग्रुप्स को अगर इन शॉर्ट आप कहें तो दीज आर डिस्कशन ग्रुप्स ऑन द इंटरनेट। सो डिस्कशन ग्रुप्स आपके इंटरनेट के अलावा भी मौजूद होते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर हो सकते हैं, आपके कॉलेज के अंदर हो सकते हैं, आपके इवन स्कूल्स के अंदर हो सकते हैं, ऑफिस के अंदर हो सकते हैं डिस्कशन ग्रुप्स, सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर हो सकते हैं। तो अगर आपके डिस्कशन ग्रुप्स इंटरनेट के ऊपर मौजूद है तो उनको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूज़ ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर क्लासिफाइड बाय सब्जेक्ट्स। और स्टूडेंट्स, इन ग्रुप्स को क्लासीफाई किया जाता है सब्जेक्ट्स की बेस के ऊपर। सब्जेक्ट्स की बेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल हेल्थ की बेस पे, हॉबीज़ की बेस पे, स्पोर्ट्स की बेस पे, कल्चरल इवेंट्स की बेस पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मीन किसी भी डिस्कशन ग्रुप को अगर आपने क्रिएट की ज्वाइन करना है तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट किस डिस्कशन ग्रुप में है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं कहता हूं मेरा इंटरेस्ट जो है वो स्पोर्ट्स का डिस्कशन ग्रुप उसमें है, तो मैं स्पोर्ट्स का डिस्कशन ग्रुप या न्यूज़ ग्रुप है उसको ज्वाइन करूंगा और उसमें दूसरे लोगों के साथ फिर डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। Participants conduct discussions by posting messages for others to read and responding to the messages posted by others. तो स्टूडेंट्स, इसमें होता ही है कि पार्टिसिपेंट जो होते हैं, जो ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, वो जब ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो डिस्कशन कंडक्ट की जाती है। डिस्कशन कंडक्ट की जाती हैं तो पार्टिसिपेंट एक दूसरे को अपने मैसेज सेंड करते हैं और वो उनके मैसेज के अगेंस्ट दूसरे पार्टिसिपेंट जो है वो रिप्लाई बैक करते हैं। तो इस तरह आपकी डिस्कशन जो है इंटरनेट के ऊपर वो स्टार्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स, का फिगर के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए हम न्यूज़ सर्वर्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स तो आपके यूज़ होंगे होंगे, उसके साथ साथ हम न्यूज़ सर्वर के कंप्यूटर्स जो हैं उनको भी यूज़ करते हैं। अगेन ईमेल की तरह आपके जो न्यूज़ ग्रुप्स हैं ये भी क्लाइंट सर्वर मॉडल को यूज़ करता है। आप फिगर में देख सकते हैं कि ये क्लाइंट है,
क्लाइंट आपका कनेक्ट है इंटरनेट के ऊपर, डिफरेंट न्यूज़ सर्वर्स मौजूद हैं और न्यूज़ सर्वर्स अगेन यहाँ पे सिर्फ 2 क्लाइंट्स की एग्जांपल दी गई, लेकिन आपके 1 से ज़्यादा क्लाइंट्स या 2 से ज़्यादा क्लाइंट्स पॉसिबल हैं कि उनसे कनेक्ट हों। आप देख सकते हैं न्यूज़ सर्वर्स आपस में कनेक्ट हैं। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो एक बात याद रखने वाली हुई है कि न्यूज़ सर्वर्स आपस में जो कम्युनिकेशन करेंगे वो एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। उस प्रोटोकॉल का नाम है नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, NNTP। स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरह याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका न्यूज़ सर्वर्स जो है वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू मस्ट रिमेंबर कि वो प्रोटोकॉल है आपका नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो न्यूज़ ग्रुप के अंदर होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि टू व्यू आर्टिकल्स ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक वी नीड टू बी सब्सक्राइब्ड ऑन ए न्यूज़ ग्रुप। स्टूडेंट्स, अगर किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन हमें चाहिए या किसी आर्टिकल के बारे में, स्पेसिफिक आर्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो हमें सब्सक्राइब करना पड़ता है वो स्पेसिफिक ग्रुप। देन हम उस आर्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम पे, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा ओवरव्यू था हमारे पास न्यूज़ ग्रुप्स का कि न्यूज़ ग्रुप्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है और कैसे हम उसको इंटरनेट के ऊपर देखते हैं। उसके अंदर हमने ये देखा कि क्लाइंट्स मौजूद होते हैं और कुछ हमारे पास न्यूज़ सर्वर्स मौजूद होते हैं जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं बाय यूजिंग नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। आज हमने सबसे पहले ये देखा कि ईमेल होते क्या है, उसके बाद हमने ये देखा कि ईमेल के हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ईमेल कंपोनेंट्स के बाद हमने ये चीज़ देखी कि लिमिटेशंस ऑफ ईमेल्स हमारे पास क्या है, और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि ईमेल एड्रेस का जनरल फॉर्मेट क्या होता है और ईमेल एड्रेस कैसे क्रिएट किया जाता है। स्टूडेंट्स, होपफुली आज के लेक्चर के बाद आप ईमेल एड्रेस अपना ज़रूर क्रिएट कीजिएगा और उसको फिर यूज़ भी कीजिएगा। और एट द एंड हमने ये देखा कि हमारे पास जो न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं या डिस्कशन ग्रुप्स जो इंटरनेट पे मौजूद होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली दफ़ा दोबारा नए लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।